आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजेंट आउटपुट स्कीमा के बारे में। ये ऐसा मैकेनिज्म होता है जो कि आपके एआई एजेंट को बताता है कि उसने किस तरीके के रिस्पॉन्स को डेवलप करना है। ये रिस्पॉन्स वैलिड होना चाहिए, यहाँ पर एक अदद क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, जिसको यूटिलाइज कर कर हम अपने एजेंट का जवाब यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकें। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने आज की टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसमें जितने भी स्टेप्स हैं मैं एक एक कर कर आपको बताती हूँ, एंड देन हम देखेंगे कि बेसिकली इनका फायदा क्या होता है हमारे एआई एजेंट्स को बनाने के लिए। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जब एजेंट को रिस्पॉन्स देता है तो वो क्या होता है, बिल्कुल प्लेन रिस्पॉन्स होता है। अब तो टर्मिनल में कोई भी चीज लिख के रन करते हो, जब आप फाइल को चलाते हो टर्मिनल बेस्ड, तो क्या होता है कि वो रिस्पॉन्स हमारे पास बिल्कुल प्लेन आता है। या फिर हम इसको इस तरीके के एजेंट डेवलप करते हैं जो कि जेसन ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट्स हमें प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी क्या होता है हमारे पास यहाँ पर प्लेन जो है वो कैटेगरी के अंदर आता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर जवाब दिया जाए, एक प्रॉपर जेसन का ऑब्जेक्ट डिफाइन किया जाए, तो आपने उसके लिए एजेंट ऑब्जेक्ट का यूज करना है। अब यहाँ पे एक चीज आपने जो है वो सबसे पहले याद रखनी है, वो क्या है, वो है एजेंट ऑब्जेक्ट स्कीमा बेस। ये एक एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास है जिसमें हम मेथड्स को डिफाइन करते हैं और आउटपुट को यहाँ पे वैलिडेट करते हैं। आपने अक्सर देखा है हम बेस क्लास में एबीसी का यूटिलाइजेशन करते हैं, तो इसी तरीके से एजेंट्स के अंदर भी हम आउटपुट स्कीमा के लिए एबीसी का यूटिलाइजेशन यहाँ पर करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो अन्य टॉपिक आता है वो एजेंट आउटपुट के अंदर है, यहाँ पर इस स्कीमा बेस के मेथड। अब यहाँ पे ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो है वो आपको जेसन फॉर्मेट में ही यहाँ पर रिस्पॉन्स मिले। इस बेस क्लास के अंदर आपको 5 तरीके के डिफरेंट फॉर्मेट्स, डिफरेंट मेथड्स में रिस्पॉन्स दिया जाता है। सबसे पहले है हमारे पास इस प्लेन टेक्स्ट। इस प्लेन टेक्स्ट क्या करता है कि ये आउटपुट हमारे लिए सिंपल जेसन फॉर्मेट के अंदर लेकर आता है। तो जो हम टर्मिनल वगैरह में देखते हैं प्लेन टेक्स्ट, उसमें हम इस कमांड का यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा स्टैक का मेथड है जो कि कहलाता है नेम का। अपने नाम से जाहिर है कोई चीज रिटर्न करेगा, लेकिन ये नॉर्मली कहाँ पे यूज होता है, जब हम किसी चीज में लॉग इन करते हैं या कहीं पे डीबग वगैरह करते हैं अपने एजेंट के थ्रू, तो वहां हम इस वाले एब्स्ट्रैक्ट मेथड का यूज करते हैं। तीसरा अपने नाम से जाहिर है जेसन स्कीमा, जिसके अंदर हमारे पास जेसन फॉर्मेट में चीजें होती हैं, जिसमें हमारी डिक्शनरीज, हमारी कीज, हमारी इस तरीके की जितनी भी चीजें होती हैं, लिस्ट वगैरह, हम उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट्स में कॉल करते हैं। चौथा है हमारे पास यहाँ मेथड इस स्ट्रिंग जेसन स्कीमा। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। ये मेथड क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि वैलिडेशन कितनी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। जैसे हम स्ट्रिक्ट टाइपिंग करते हैं, हम वैसे ही इसका यूटिलाइजेशन करके क्या करते हैं, स्ट्रिक्ट करते हैं। इसका फायदा ये होता है कि रिस्पॉन्स जो होता है वो फौरन से पकड़ लिया जाता है, और अगर उसमें कोई भी एरर होता है तो वो एट ए टाइम एरर को जनरेट कर देता है। तो एजेंट ऑब्जेक्ट आउटपुट के अंदर ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट का मेथड है। आखिरी मेथड कहलाता है वैलिड जेसन। अपने नाम से जाहिर है कि जो हमारा एक्चुअल रिस्पॉन्स होगा वो क्या होगा, वो जेसन होगा। ऑब्जेक्ट को रिटर्न भी करेगा, और अगर जो है वो स्ट्रिक्ट टाइपिंग में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे एरर भी जनरेट करेगा। तो ये 5 मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको लाजमी पता होना चाहिए। एजेंट आउटपुट के अंदर एक और टॉपिक है जिसके साथ कंटिन्यू हो रहा है, वो कहलाता है एजेंट आउटपुट स्कीमा। अब इसमें क्या फर्क है, इसमें फर्क ये है कि हम पहले जो चीज देख रहे थे वो थे हमारे पास एजेंट आउटपुट के मेथड, और अब हम यहाँ पे जिस चीज के बारे में बात करें वो है हमारे पास इसकी डेटा क्लास। डेटा क्लास अपने नाम से जाहिर है कि बेसिकली क्या होगी, एक एक्चुअल क्लास होगी जो कि हमारे पास यहाँ पे चीजों को आउटपुट में डिफाइन करती होगी। इसके लिए हमने यहाँ पे कौन सी कमांड का यूज करना है, एजेंट आउटपुट स्कीमा बेस। इस वाली कमांड का जो है वो आपने यहाँ पे यूटिलाइजेशन करते हुए इस डेटा क्लास को यूटिलाइज करना है। तो एजेंट आउटपुट में दो चीजें हैं, एक इसके मेथड जो 5 मैंने आपको डिफाइन किया, और दूसरा इसका डेटा क्लास जिसके बारे में अभी हम यहाँ पे कंप्लीट बात करने जा रहे हैं। ये जो मैंने आपको 5 चीजें बताई हैं ये इसी के अंदर आती है, तो हम इसको इन डेप्थ यहाँ पर अब देखते हैं। अब देखो होता क्या है कि ये क्लास आपको कुछ चीजें अलाउ करती है, जैसे कि आउटपुट आपने किसी स्ट्रक्चर में डिफाइन करना है, आपको जेसन का आउटपुट चाहिए, आपको पीडीएफ का आउटपुट चाहिए, वो किसी भी टाइप के अंदर जो है वो आप इससे आउटपुट में ले सकते हो। तो ये आपकी अपनी मर्जी होती है। बस इसमें दो चीजें होती हैं जो कि आपने यहाँ पे याद रखनी होती है। जो चीज क्या होती है, दो चीजें जो होती है वो क्या होती है, उसे कंस्ट्रक्टर में यूज होती है। यहाँ पे देखो
इन्होंने इनिट का मेथड यूज किया और उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर आउटपुट टाइप को यूज किया और स्ट्रिक्ट जेसन स्कीमा को यूज किया। अब इन दोनों को जो है वो क्यों यूटिलाइज किया ये भी आपको पता होना चाहिए। जो हमारे पास आउटपुट टाइप है यहाँ पे क्या करता है, आउटपुट किस टाइप का होगा वो डिफाइन करता है, इसके आगे खुद भी एनी लिखा है। और ये जो हमारा स्ट्रिक्ट जेसन का स्कीमा है, ये एक तो हमेशा बूलियन में होगा और दूसरा क्या होगा कि इस कंडीशन हमेशा ट्रू होगी। इससे क्या होगा कि हमेशा आपके पास जो है वो फॉर्मेट में जेसन की फाइल आएगी। तो ये भी दो चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पर लाजमी पता होनी चाहिए। देखो जब कोई एजेंट वगैरह हम बनाते हैं, जैसे मैंने एक वेदर एजेंट बनाया, तो उसमें क्या करती हूँ, उसमें टेम्परेचर भी उसको देती हूँ और फिर उससे पूछती हूँ कि भाई इसका यूनिट क्या है यहाँ पे, या इस कंट्री में कौन सा टेम्परेचर हो रहा है और उसका कौन सा यूनिट है, जो कि हम डिक्शनरी के फॉर्मेट में लेते हैं ना, तो वो सारी चीजें इस टास्क के अंदर हमारे पास आ जाती हैं। तो अगर हम इस पूरे सेक्शन को कंक्लूड करें ना, तो हमारे पास क्या चीज आती है कि हमारे पास यहाँ पे एजेंट आउटपुट को यूज करने का फायदा ये है कि ये हमें किसी भी किस्म का गलत जो है वो रिस्पॉन्स नहीं देता, उसको रिजेक्ट कर देता है। अगर हमारी एपीआई स्ट्रक्चर बेस नहीं है तो उनको हटा देगा। अगर हमारी डीबगिंग हो रही है कहीं पे या हम कहीं पे ऑटोमेशन कर रहे हैं, तो उसमें फायदा क्या होगा कि रियल टाइम एरर्स हमें जो है वो जनरेट होने को मिलते हैं। तो हम यहाँ पे अपनी चीजों को अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, उनके वैलिड रिस्पॉन्स देख सकते हैं, उनको जेसन फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर हम कवर कर सकते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर आपको ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, जो कि मैंने कोशिश की है कि इन डेप्थ में आपको यहाँ पर सिखा दूं। तो एजेंट आउटपुट का जो हमारे पास यहाँ पे टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इससे काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं और इसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए जब आप कभी एजेंट्स बना रहे हैं। आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अब तक मेरी ओपन एआई एजेंट एसडीके की प्लेलिस्ट चेक नहीं की है, जो कि मैंने शुरू में दिखाई थी, तो उसको चेक कर लीजिएगा। उसमें मैंने काफी सारे प्रोजेक्ट्स बनवाए हैं, उन्हें बना लीजिएगा। और अगर आप ओपन एआई एजेंट के बारे में या फिर एजेंटिक एआई के बारे में सीख रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये कम्प्लीटली फ्री है और इससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से भी मिलता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको टूल कॉलिंग के बारे में बताऊं या मल्टीपल एजेंट की प्लानिंग बताऊं कि हम उसको एजेंट आउटपुट के साथ किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, तो आप मुझे एक अदद कमेंट कर दीजिए नीचे, मैं इंशाल्लाह आपके लिए उस पर वीडियो जनरेट करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।